और क्या कहते हैं, युवानी वाले इतना समझ ले, इस जग से तुमको जाना ही होगा। कन्हैया मामा जी को कहते कि मामा जी बहुत अपने घमंड शक्तियों पर घमंड था ना, तो कहते युवाने वाले इतना समझ ले, इस जग से तुझको जाना ही होगा। और यदि रह गई है कुछ वासनाएं तो उनके लिए फिर आना ही होगा। इस प्रकार से कृष्ण जी ने कंस का वध करके माता पिता को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन जी को राज्य सौंपा और भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। उज्जैनी गए और 64 दिनों में 64 कलाओं से युक्त शिक्षा ग्रहण करी। गुरु माता को उनका पुत्र ला करके भगवान ने दिया। और इधर मथुरा में जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद 18वीं बार काल यवन आया, भगवान रणछोड़ बन गए और मुचकुंद राजा के द्वारा काल यवन की मृत्यु निश्चित हो गई। 18वीं बार जब जरासंध आया, इस बार ब्राह्मणों को संकल्प करके आया कि यदि नहीं जीतूंगा तो सर जो है धड़ से अलग हो जाएंगे। ब्राह्मण लोग विनती करते रहे, हे कृष्ण कन्हैया, हे द्वारकाधीश, हमारी लाज बचाइएगा। और प्रभु जो है वन पर आग लगा करके संकल्प मात्र से द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया और सभी मथुरा वासियों को द्वारकापुरी ले गए। बोली द्वारकाधीश भगवान की। भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी जी के साथ हुआ, दूसरा विवाह जाम्बती जी के साथ, तीसरा सत्यभामा, मित्रविंदा, कलिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा और नग्नजिति के साथ हुआ। ये सुंदर 8 पटरानियां थीं। भगवान के 16,108 विवाह हुए, सभी से 10-10 पुत्र हुए और भगवान के कुल पुत्रों की संख्या 1,61,61,801 थी। स्त्रीणाम षोडशसहस्रम भविष्यति शतार्धकम, तासु पुत्रा 10-10 भविष्यन्ति महाबला। जाम्बती जी ने जब कहा कि प्रभु मुझे भी आपके अंश स्वरूप पुत्र चाहिए, तो भगवान शिव भक्त उपमन्यु से पाशुपात की दीक्षा ली और भगवान शिव की आराधना करी, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि आपका गृहस्थ जीवन बड़ा ही अलौकिक होगा, आपकी इतनी पत्नियां होंगी, सभी से 10-10 पुत्र होंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के द्वारका चले जाते हैं और जो भी भगवान कृष्ण की सुंदर कथा सुनते हैं वह समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवती के महान रूप को प्राप्त होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया भगवान की जय हो। और क्या कहते हैं, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारा केशव प्रतिगच्छति। भाव यह है कहने का कि चाहे आप माँ भगवती की आराधना करें, जगत जननी की, उन्हीं की कृपा नारायण के ऊपर, उन्हीं की कृपा शिव के ऊपर, उन्हीं की कृपा हम ब्रह्मा जी के ऊपर, उन्हीं की कृपा हम सभी के ऊपर रहती है। वह जगत जननी ही पालन पोषण संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति देती हैं। और जब भगवान ने जगदम्बिका यज्ञ किया तो माँ ने ही कहा कि आप ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होंगे और पूजे जाएंगे। तो वही कहते हैं कि आप किसी को भी भोग लगाओ, प्रसाद करो, किसी का भी पूजन करो, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमी, एक के नयन चपल हैं एक के नयन विशेष।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी मर्यादा में चलते हैं और कृष्ण कन्हैया थोड़ी टेढ़े हैं, वह साम दाम दंड भेद से कार्य करते हैं। कलयुग के मनुष्य को भी ऐसे ही रहना चाहिए। सरलता, यदि कोई सरल है तो जैसे कील होती ना, हाँ कील होती तो जो सीधी होती उसको सबसे पहले ठोकते हैं और जो टेढ़ी होती कहीं बाद में। तो यही भाव हर मनुष्य का होता है। सरल व्यक्ति पहले सताया जाता है, जो टेढ़ा टाढ़ा रहता है कि इससे दूर रहो, इससे दूर ही रहने में भलाई है। तो भाव सरलता का भी ना हो जीवन में और अंतरात्मा सरल भी हो। बोलो राधे राधे। तो कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जिस प्रकार आकाश से गिरने वाला जल अंततः सागर तक पहुंचता है, उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति, उसी प्रकार किसी भी देवता को की गई पूजा और नमस्कार अंततः परम पुरुष केशव तक पहुंचता है, क्योंकि पर ब्रह्म मां शक्ति अनंता स्वरूपा ने उन्हीं पर कृपा करी हुई है। और मां ने भी कहा, क्या कहा, मैं और पर ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, हम क्या हैं, अजन्मा और अविनाशी हैं। जो भेद करता है वह हमारे तत्व को नहीं जान पाता है। तो भगवान नारायण मां की कृपा से सृष्टि का पालन पोषण और संहार करते शक्तियों के साथ में। आगे की कथा में और क्या कहते हैं, जब हमारे साथ प्रभु हो तो क्या कहते हैं सभी के साथ, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, किया करते हो किया करते हो तुम दिन रात को बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात को बिन बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तेरे स्वामी
रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। रामचंद्र भगवान की जय हो। यह भजन इतना अलौकिक और शक्ति प्रदान करने वाला है कि जो आपके सामने ये भगवान का दास बैठा हुआ है, इसी भजन पर जीत करके आया है मृत्यु को। जब हम कोरोना काल में बस बिस्तर पर लेटे हुए थे तो इस भजन के अलावा कोई भजन नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि इस भजन से हमको शक्ति मिलती थी। हमारा जो मन था, मस्तिष्क जो नेगेटिव नकारात्मक सोचता था कि कोरोना हो गया है तो सब मर जाएंगे, लेकिन जब हम भगवान का यही भजन लगाते मोबाइल पर तो सारी नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती। क्या कहती? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री। इसलिए आप लोग भी हमेशा कोई संकट भय आए तो जब प्रभु साथ में है तो किस बात की चिंता। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ईश्वर की कृपा हम सभी पर है, तभी तो मनुष्य योनि में आए हैं। कृपा नहीं होती तो यहाँ बैठे भी नहीं होते। तो कहने का भाव यह है कि आकाश से जितना भी जल गिरता अंततः नदियों द्वारा, नालों द्वारा, किसी भी भाव में कहाँ जाता? सागर में जाता। और अंततः हम किसी भी देवता, किसी भी पुरुष, साधु, संत, महात्मा किसी को भी भोग लगाते, अंततः वह किसके पास जाता? नारायण के पास ही जाता। तो किसी का भी नाम जप लो, किसी का भी भाव जप लो, अंततः वह ईश्वर के पास ही, परम शक्ति के पास ही जाना है। भाव यह था। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जन्मेजय जी व्यास जी से बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। वह कहते हैं